फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ और मेरा मूड भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आज मुझे निकलना है मेरे गांव के लिए और अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने। आज सुबह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि गड़बड़ इतनी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जाने से पहले अभी तो मैं जस्ट फ्री हुई हूँ, मैंने रास्ते के लिए टिफ़िन वगैरह बनाकर ही जा रही हूँ। मैं अभी मैं आ गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे यानी मेकअप करने के लिए। एक दुल्हन का मेकअप था, उसका मेकअप करने आई हूँ। उसका मेकअप करने के बाद में मैं यहाँ से अपने गांव के लिए निकलूँगी रात के 11:30 बजे, क्योंकि मेरी ट्रेन है सुबह के 5:30 बजे। तो मुझे मुंबई जाना है, मुंबई से मेरी ट्रेन है, तो मुझे कैसे भी मुंबई पहुँचना है 3 बजे के पहले। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी मेकअप करूँ और मैं अच्छे से यहाँ से निकलूँ। अब मैं यहाँ पर आई तो मेरा और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फ़ैन, एसी भी नहीं था रूम में, ऊपर सीलिंग भी नहीं थी, पतरा था, पतरे के ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या काम किया हुआ था, आई डोंट नो। इतनी गर्म लग रही थी, यही टेंशन हो रहा था मेकअप कैसे करूँगी मैं। और मुझे बहुत टेंशन थी, अगर मेकअप ख़राब हुआ तो मुझे दोबारा रीटचअप करना पड़ेगा, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा। लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी, फोकस भी नहीं था। मतलब जब भी हम मेकअप करने कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम लाइट और ठंडा का क्लाइमेट देखते, टेम्परेचर कैसा है रूम का, उसी हिसाब से मेकअप करते, क्योंकि जितना ठंडा टेम्परेचर रहेगा, आई मीन एसी वगैरह होगा रूम में, तो मेकअप अच्छा ही होगा। लास्ट में उनके घर वालों ने एक टेबल फ़ैन और एक फोकस लाइट दिया, जिससे हमने काम चलाया। और काम चलाने के बाद में रात के 11 बजे हम वहाँ से निकले। 11:30 बजे की मेरी कैब थी, मुझे मुंबई जाना था। अब यहाँ पे खड़े इतना समय बीत गया, आधे घंटे से ज़्यादा। मुझे ओला नहीं मिला, उबर नहीं मिला घर जाने के लिए, तो कैसे भी करके मैं घर पहुँची। लास्ट एक ऑटो वाले ने मुझे छोड़ा। उसके बाद में मेरी कैब आ गई थी 11:15 बजे, लेट हो गया था मुझे निकलने के लिए। मैंने अपने बेटे को लिया और मैं निकली। 2.5-3 घंटे का सफ़र तय किया हमने मुंबई आने के लिए पुणे से। और रात में ट्रैफिक कम थी तो थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए। 2:30 बजे हम स्टेशन पे पहुंच चुके थे। LTT से मेरी ट्रेन थी। यहाँ पहुंचने के बाद में तब मुझे अलोन फील हो रहा था कि मैं और मेरा बेटा सिर्फ ट्रैवल करने वाले हैं। लिटरली मतलब मुझे बस रोना ही आ रहा था और कुछ भी नहीं। और मैं स्टेशन पे बैठकर रो भी रही थी कि मतलब मैंने इतना बड़ा ट्रैवल कभी अपनी लाइफ में किया नहीं। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, पर फिर भी छोटे बच्चे को लेके जाना है, लगेज है, सामान है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन था मुझे कि कैसे मैं ट्रेन में चढ़ पाऊँगी भी कि नहीं चढ़ पाऊँगी। बट फाइनली मैं ट्रेन वगैरह में चढ़ जाती हूँ, ऐसा बात नहीं है। और मेन बात ये थी कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ का टेंशन था कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, मेरे साथ में मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, कहाँ करूँगी। और हमारी ट्रेन पूरी 2.5 घंटा लेट थी। आप समझ सकते हैं, 5:30 बजे की ट्रेन 8 बजे आई। क्या ही बोलूँ मैं, इतनी नर्वस थी, इतनी परेशान थी। यहाँ पे कैंटीन वाले अंकल थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बोला आप टेबल लेके बैठ जाओ, टेंशन मत लो, हम आपको चढ़ा देंगे। क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा सोया हुआ था और मैं कैसे लगेज लेके चढ़ूँगी ट्रेन में, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं वही सोच कर रो रही थी। ट्रेन भी देखो हमारी आ गई है 8 बजे। 8 बजे हमारी ट्रेन आई है। ये कैंटीन वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर कभी आप LTT जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये अंकल रहते हैं, तो प्लीज़ अगर कभी आपको लगे तो इनके यहाँ से कुछ ना कुछ सामान खरीद लीजिएगा। बेचारे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे चाय वगैरह पिलाई और मुझे जो लेना था मैंने इनके शॉप से ख़रीदा अपने बेटे के लिए। अंकल ने मुझे ट्रेन में बैठा दिया था। सीट तो मुझे बाद में मिली, क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी तो मुझे टेंशन था। लेकिन बाद में एक भले इंसान ने मुझे अपनी सीट दे दी बैठने के लिए अपनी सीट दे दी, तो मैं उस सीट पर बैठी हुई थी। मैंने पूरा ट्रैवल अच्छे से इंजॉय करते हुए मैं निकली वहाँ से। ट्रेन में थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था क्योंकि सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही था और हमारे साथ में कोई बातचीत करने वाला नहीं था। लेकिन बाजू वाली सीट पे एक लेडी थी जिसके कुछ बहुत सारे बच्चे थे, उनके साथ में अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था। तो हमारा सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और अब मुझे इस चीज़ का डर नहीं रहेगा कि मैं ज़िंदगी में कोई सफ़र अब तय नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने पुणे से लेके गांव तक का सफ़र, आई मीन उत्तर प्रदेश बस्ती तक का सफ़र अकेले तय कर लिया है, तो अब मुझे कोई टेंशन की कोई बात तो है नहीं। तो बाकी के आगे वीडियो में देखते हैं कि मैं स्टेशन पे कब पहुंचती हूँ, कैसे मैं घर जाती हूँ, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। और प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग मिस मत करिए, देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। जितना हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।